राजस्थान विधानसभा में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं आवंटन को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया ने वंचित परिवारों का डेटा दुरुस्त करने और केवाईसी के अभाव में पात्र परिवारों के राशन बंद होने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मजदूरी के लिए विदेश या दूसरे राज्यों में जाने वाले लोगों के कारण पूरे ही परिवार को योजना से वंचित करना उचित नहीं है। वहीं इस सवाल का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 75 लाख नए नाम जोड़े हैं और जिनके केवाईसी लंबित है उन्हें शीघ्र राहत दी जा रही है। वहीं उन्होंने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति विदेश में रह रहा है उसके लिए योजना लागू नहीं है। इस पर गावड़िया ने आपत्ति जताई और इसी मुद्दे पर रामनिवास गावड़िया से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा ने। विधानसभा में आज खाद्य सुरक्षा में गरीबों के नाम नहीं जोड़ने का मामला उठा। रामनिवास गावड़िया ने मुद्दा उठाया और उन्होंने आरोप लगाया कि जो वंचित है, गरीब है, उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे। आज विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दा था। क्या आखिर में आप चाहते क्या थे सरकार से? देखिए, मैं ये चाह रहा था कि विभाग द्वारा 4 वर्ष से 1 महीने का जो बच्चा होता है उसको 5 वर्ष का मान लिया जाता है और राशन कार्ड में उसका नाम इंगित कर दिया जाता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले बच्चे का आधार कार्ड अपडेट नहीं होता, तो उसकी वजह से केवाईसी संभव नहीं है और केवाईसी संभव नहीं है तो उस पूरे परिवार को राशन नहीं मिलेगा। तो मैंने जब राशन डीलर से कई जगह बात की तो पता चला कि मैंने कहा इस तरह के मामले कितने हैं, तो हर राशन डीलर ये कह रहा है कि साहब 50 से 60 परिवार ऐसे हैं जो इस वजह से वंचित रहते हैं। तो मैंने कहा सरकार की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कि अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि सरकार इस तरफ कोई ठोस कदम उठाएगी या ये जो डाटा है उसको ठीक करेगी। दूसरा मेरा सवाल था कि भी जो रोजगार के लिए देश या विदेश, अब मंत्री जी कह रहे हैं कि विदेश जो जाएगा उसको हम राशन नहीं देंगे, वो तो पैसे वाला है। ऐसा नहीं है। प्रदेश में लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे मजदूरी के लिए विदेश जाते हैं और वो भी कर्जा लेके, और कई लोग ऐसे हैं कि वहाँ जाके बेचारे फंस जाते हैं, मजदूरी नहीं मिलती। कई ऐसे केस भी हमारे सामने हैं जिसमें उन परिवारों के लोगों ने सुसाइड कर लिया। और ये इस तरह के पवित्र सदन में इस तरह की भाषा का जो प्रयोग किया गया, मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए। लेकिन ये केवल और केवल तय करके आते हैं कि हम सब लोगों को ये प्रश्नकाल है, इसमें कैसे भी पॉलिटिकल भाषण देके निकालना है इसको। कोई जवाब नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय ने बार बार कहा कि आप इसका जवाब दें कि भाई उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दिया, बार बार घुमाए जा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से ये मुद्दा है कि ये गरीब के राशन की बात थी, हम लोग किसी अमीर व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की बात नहीं कर रहे थे। और ये तो वो व्यक्ति है जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसकी बात हम लोग कर रहे थे, जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, इसलिए वो सरकार के गेहूं पे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कतई ठीक नहीं है और ये राजनीति अलग हो सकती है, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन ऐसे जनहित के जो मुद्दे हैं, संवेदनशील मामले, इनमें हम सब लोगों को एकजुट होकर लोगों के भले के लिए सोचना होगा, कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। बिल्कुल, रामनिवास गावड़िया जिन्होंने मुद्दा उठाया, उनकी सरकार से मांग है जो वंचित है, गरीब है, उनके नाम राशन कार्ड में जोड़े जाने चाहिए ताकि सरकार की योजना का लाभ मिल सके। अब देखना ये होगा कि सदन में मुद्दा उठने के बाद सरकार इस पे कोई एक्शन लेती है या नहीं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।